विधायक जी की बात, संगीत सोम जी की, पार्टी से हम मुस्लिम हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। आदमी जो है सही है, सही तरीके से काम कर रहा है, हम उसके साथ। खजूर का पेड़ भी खड़ा कर दोगे ना आप, वो भी यहाँ से जीत के जाएगा। क्यों जीत के जाएगा? ये भाजपा का गढ़ है। और हमारे माननीय विधायक संगीत सोम तीसरी बार हैट्रिक लगाकर मंत्री बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। अब बताने के लिए तो वो 25 साल बोलते थे, अब हैट्रिक बता रहे हैं। वैसे वो बड़े अंतर से चुनाव हारने वाले हैं। अतुल प्रधान अब के ऐसे पट के मारेंगे कि कम से कम 50,000 से जीतेगा अतुल प्रधान। नहीं, अतुल प्रधान की लग रही हार की हैट्रिक। इन्होंने वादा किया था, जिसको महंगाई डायन दिखाई दे रही थी, अब महंगाई डार्लिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर सबका विकास संभव है और किसी सरकार में नहीं है। ये परिवारवादी पार्टी नहीं है। एक सर्वे कीजिए, 2017 के बाद विकास से इतनी नफरत हो गई, किसी ने अपने बच्चे का नाम विकास नहीं रखा। मेरठ जिले की सरधना विधानसभा सीट पर संगीत सोम और अतुल प्रधान के बीच में एक बार फिर मुकाबला होने जा रहा है। ये दोनों के बीच में लगातार तीसरा मुकाबला है। संगीत सोम जीत की हैट्रिक बनाना चाहते हैं और अतुल प्रधान उनकी इस हैट्रिक को रोकना चाहते हैं। इस बार अतुल प्रधान को राष्ट्रीय लोकदल का भी समर्थन मिला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हो गया है। बसपा ने यहाँ से संजीव धामा को प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस ने रियानुद्दीन को प्रत्याशी बनाया है। 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो संगीत सोम को 97,921 वोट मिले थे। अतुल प्रधान को सपा के बैनर पर 76,296 वोट मिले थे और बसपा के हाफिज इमरान याकूब को 57,239 वोट मिले थे और रालोद के वकील चौधरी को 3,920 वोट मिले थे। यानी कि 2 मुस्लिम प्रत्याशी पिछली बार मैदान में थे और इसकी वजह से अतुल प्रधान का नुकसान हुआ था। और इस बार जो यहाँ का माहौल है उसे जानने के लिए हमारी टीम ने यहाँ का दौरा किया। ये जो आप खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं, ये सरधना का मशहूर चर्च है जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। हमारी टीम ने ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि सरधना का मूड इस बार क्या है। सरधना सीट पे बहुत रोमांचक मुकाबला माना जा रहा है संगीत सोम और अतुल प्रधान में, क्या कहना चाहेंगे? अतुल प्रधान तो फाइट में ही नहीं है। यहाँ जो फाइट है वो संजीव धामा की और संगीत सोम की है। अतुल प्रधान तो तीसरे नंबर के प्रत्याशी है और सपा का यहाँ पर कोई किसी तरीके का अस्तित्व नहीं है, ना वजूद में है पार्टी। सरधना के अंदर विधायक संगीत सोम के आने के बाद में सांप्रदायिक दंगे जो भड़काते थे नेता, उसके बाद में जो है विराम सा लग गया है और सरधना जो है बहुत सुकून से जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं यहाँ के जो नगरवासी है। और जो है आने वाले समय में जो इलेक्शन है 3-4 दिन के बाद में मुस्लिमों की वोट जो है लगभग जो है 50% जो है संगीत सोम पे जा रही है और ज़्यादातर जो वोटिंग जो है संगीत सोम के ही पक्ष में है। और भड़काने का आरोप लगाया संगीत सोम पे। सब वैसे ही है, मन गढ़ंत बातें है, कोई ऐसी नहीं है। दुनिया भर के मामले होते हैं यहाँ पे कस्बे के अंदर और जिन मामलों को जो है जो रोकते भी आके संगीत सोम ही रोकते हैं। किसी तरीके का कोई मामला जो है नहीं होने देते और सरधना के अंदर जो है हर कोई भी किसी भी वर्ग का इनके कार्यालय पे जाएगा, कैसी भी समस्या हो, इस समस्या का जो है तुरंत समाधान निकालते हैं। आपने भी कहा अतुल प्रधान जो है फाइट में नहीं है, लेकिन पिछले 2 चुनावों में देखा गया तो अतुल प्रधान दूसरे नंबर पे रहे हैं। असल में बात यह है कि दूसरे नंबर पे रहे हैं, उस टाइम जो है कैंडिडेट इतने मजबूत नहीं थे। अब के कैंडिडेट जो है मुस्लिम कैंडिडेट भी मजबूत है। उस कांग्रेस से रियानुद्दीन है, वे भी अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं। इधर IM से जो है जिशान आलम है, वे भी अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो परसेंटेज जो है बिल्कुल जो है ख़त्म है। मुस्लिमों का जो रुझान है वो संगीत सोम की तरफ ही है। किसी की लड़की कैसे ही फिरो, लड़के कैसे ही फिरो, बहुत समाधान कर रखा, बहुत अच्छा आदमी है और हम मियाँ ही लोग बोल रहे हैं और मियाँओं की सबसे ज़्यादा सुनवाई है और इससे ज़्यादा क्या कर सके आदमी। शांतिप्रिय माहौल चाहिए तो शांतिप्रिय माहौल हमें मिल गया। हमें अपने विधायक संगीत सोम जी को शिकायत नहीं है। जैसा विधायक हमको चाहिए था ईश्वर ने हमें ऐसा दे दिया। तो करने वाला तो ईश्वर है, वो जिसको चाहता है इज्जत देता है। हम नहीं कह सकते ना हम ईश्वर हैं। वैसा मामला जो है वो विधायक का है कि हैट्रिक लगा सकते हैं क्योंकि मुस्लिम 50% विधायक के साथ हैं आपके। आप क्या कहना चाहेंगे हैट्रिक को लेकर? हैट्रिक तो बिल्कुल 100% तय है। हैट्रिक तो रुकती ही नहीं है। हैट्रिक तो अतुल प्रधान की लगनी है बस।
संगीत सोम की नहीं, अतुल प्रधान की लग रही हार की हैट्रिक। एक बार तो आया दूसरे नंबर पे, अरे एक बार इमरान आया था दूसरे पे, वो आया था तीसरे पे। भाई हमें सरदने में दो चीज़ बढ़िया लगी, खत्म हो गई इस समय गुंडागर्दी, एक चोरी डकैती, तो इसलिए हमें वो सरकार बढ़िया लगी। ना तो चोरी डकैती हो रही, लोंडिया कभी भी कहीं भी चली जाए ना, वो छेड़छाड़ हो रही। देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको कि सरदना के अंदर आप जब जाओगे, जाने के बाद में आपको महसूस होगा कि वाकई संगीत सोम ने जो है अच्छे कार्य करे हैं, कि मुस्लिम जो है, मुस्लिम संगीत सोम के बारे में क्या रखते हैं ख्याल, आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि संगीत सोम के साथ कितना मुस्लिम जुड़ा हुआ है और कितने जो है सुनवाई मुस्लिमों की होती है कार्यालय में जाने के बाद में। और बहुत प्रोग्राम करा बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रोग्राम हो रहे हैं मुस्लिमों में। ज़्यादातर जो प्रोग्राम जो है अतुल प्रधान को देखने को नहीं मिलने के प्रोग्राम विधायक जी के मिलेंगे देखने को प्रोग्राम। सरदना जब दंगा हुआ तो दंगा में प्रशासन के लिए कोई भारी बात नहीं थी कि पंचायतें या जो अराजकता फैला रहे थे असामाजिक तत्व इन्हें रोक ना पाते, रोक देते हैं। लेकिन जो है सरकार जो है मौन धारण करे बैठी रही हुई थी। वे चाहती थी कि झगड़ा जो है और भड़के, उसमें जो जिम्मेदारी होती है वो होती है मुखिया की। और उस टाइम जब सरदना के अंदर दंगा हुआ तो दंगे में सरकार जो थी समाजवादी की सरकार थी। हम मुस्लिम हैं, हम भी इस चीज़ को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। हमें जो है इस चीज़ का एहसास होता है कि अखिलेश यादव जी माननीय मुख्यमंत्री थे उस टाइम, चाहते तो इस झगड़े को रोक देते, लेकिन इन्होंने नहीं चाहा और झगड़ा जो है भड़कता चला गया। और झगड़ा जो है रुका नहीं, रुकने के बाद में जो है इसके बाद में भी जो हमारे जो सरपंच लीडर है जो माननीय आजम खान साहब हैं, विन पे भी दुनिया भर के मुकदमे लग गए। लगने के बाद में जो है वे जेल में पड़े हुए हैं। विन के प्रति भी कोई मुजाहिरा ऐसा नहीं करा कि भाई जाकर जो है एक ज्ञापन ही जो है कहीं किसी कार्यालय पे खड़े होकर दे देते, भाई इस तरीके का काम ना करो। कुछ चीज़ें नहीं रुक पाई। रही बात यहाँ विधायक जी की बात, संगीत सोम जी की, पार्टी से हम मुस्लिम हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। आदमी जो है सही है, सही तरीके से काम कर रहा है, हम उसके साथ हैं। यहाँ कोई किसी तरीके की इस तरीके की वो नहीं। कोई भी अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यह अत्याचार के खिलाफ है विधायक जी। 90-10 का। तो 90-10 कैसे? 90% बीजेपी, 10% विपक्ष। अतुल प्रधान भी हैं इस बार फाइट में, पिछले 2 बार चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे हैं। भाई साहब ये गढ़ बीजेपी का है, इसमें अगर नीम का पेड़ भी खड़ा कर दोगे ना वो भी जीत जाएगा। ये गढ़ बीजेपी का है, ठीक है। अतुल प्रधान कहीं नहीं है लड़ाई में, जैसे पहले थे वैसे ही अब है। क्या इस बार हैट्रिक होने जा रही है विधायक जी की? हैट्रिक बिल्कुल पक्का, 100 के 100% हैट्रिक है विधायक जी की। कम से कम 60,000 वोटों से, कम से कम विधायक जी 60,000 वोटों से फिर आ रही है तीसरी बार हैट्रिक। और अतुल प्रधान जी की हार की हैट्रिक लगने वाली है। आप क्षेत्र में पता कर लो इस चीज़ का घूम के। जो 5 साल से विपक्ष मेहनत कर रहा है ना, ओनली संगीत सोम और अतुल प्रधान में टक्कर रहेगी। इस बार विधायक जी पिछली बार 24,000 से जीते थे, इस बार 50,000 से जीतेंगे प्लस, ठीक है जी। 24 में काम इतना कर रखा है विधायक जी ने, कहने के लिए जगह नहीं। आप रोड का वो देख लो, आप पुल का हिसाब देख लो, घरों में सड़क देख लो, लोगों के मकान बनवाए। विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया है सरदना क्षेत्र के अंदर। तो इस बारे में विधायक जी पिछली बार 24,000 वोटों से जीते थे, इस बार 50,000 से प्लस रहेंगे। दंगे के आरोपी भी कहे जाते हैं। कोई बात नहीं, दंगे को जो हमेशा काम करता है ना, दंगे के आरोपी तो वे अपने आप ही रहते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है ना। जो भी काम कर रहा है, दंगों के आरोपी जब थे, जब सपा सरकार थी, जब से बीजेपी सरकार आई है, ना तो एक भी दंगा हुआ है, ना ही विधायक जी पे कोई मुकदमा लगा है। और बताओ आप अतुल प्रधान के बारे में क्या कहना चाहिए? अतुल प्रधान 2 बार हार चुके हैं, अब के बार तीसरी बार हारेंगे। अगली बार वे चुनाव नहीं, अब के तीसरी बार फिर वे चौथी बार चुनाव भी नहीं लड़ने के यहाँ सरदना विधानसभा से। मेरा मानना यह है। संजीव धामा को भी यहाँ फाइट, संजीव धामा कुछ नहीं है, विधायक जी ने मेहनत की है, घर घर बच्चा उनको जानता है। संजीव धामा का कुछ नहीं है, टिकट ही पार्टी ने दे दिया। अब से 5 साल या 10 साल से अब से लोग कहाँ थे संजीव धामा जी? कोई ही नहीं थे, ठीक है जी। अतुल प्रधान जी भी बीच में नहीं रहे, ज़्यादातर विधायक जी रहे लोगों के। जैसे कि अभी लॉकडाउन लग गया था, विधायक जी ने घर घर राशन बांटने का काम किया है इन्होंने, ठीक है जी। लोगों को पैसे देने का काम किया है, रोजगार बढ़ा है। ये है अपना, हमारी क्षेत्र में यूनिवर्सिटी आई है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है 24 के लिए। अतुल प्रधान पिछले 2 चुनावों में दूसरे नंबर पर रहे हैं सपा के सिंबल से। इस बार गठबंधन है तो इस बार ज़्यादा जोर माना जा रहा है अतुल प्रधान। कुछ नहीं, यहाँ पे पहली बात तो
अतुल प्रधान जी अब की बार पिछली बार जो वोट मिली थी ना, अब के उससे माइनस होंगी, प्लस नहीं है उसमें, माइनस अब के ऊपर। लोक दल का कोई असर नहीं होने का? हाँ जी, लोक दल का कोई असर नहीं है? नहीं, लोक दल का कोई असर नहीं है यहाँ पे, इस सीट पर कोई असर नहीं है लोक दल का। लोक दल का असर पड़ेगा कुछ सीटों पर इतना नहीं पड़ने का, जैसे कि सिवालकास होगी, जट्टों का एरिया माना जाता है, मुजफ्फरनगर हो गया, इधर पड़ेगा जो थोड़ा बहुत पड़ा भी दो। यहाँ तो ओनली बीजेपी। मैं तो यही कहूँगा भाई, जीत तो इसकी है संगीत की, बीजेपी की जीत है, योगी की वजह से जीत है। जो हरिजन है वो सब योगी पे पड़ रहा। मायावती के कैंडिडेट हैं यहाँ संजीव धामा, उन्हें नहीं मिलने की, मायावती वो देख खुद ही नहीं दे रहे, अपने आप ही कह रहे हैं कि हम संगीत को देंगे, वो बीजेपी को देंगे, योगी को देंगे, इसे नहीं देंगे, अखिलेश को नहीं देंगे। यहाँ झगड़े होंगे, अखिलेश को वोट देंगे तो झगड़े होंगे यहाँ। तो विधायक जी ने क्या क्या कार्य कराए हैं आपके क्षेत्र? विधायक ने तो बहुत ही काम करे। विधायक तो यहाँ गड़बड़ नहीं होने देता है, कि तो यहाँ सरदने में ही झगड़े नहीं होने देता। बिल्कुल। कैसे गुम्मलों या अलारी कैसी किसी की हिम्मत नहीं जो परंदा भी पर मार दे, बस। और क्या? हाँ भैया, मेन मुद्दा तो ये है, क्या नाम, पार्टी कोई भी हो पर यहाँ से भाजपा जीतती है, भाजपा की लहर है यहाँ। तुम क्या मैं बताऊँ आपको, एक खजूर का पेड़ भी खड़ा कर दोगे ना आप, वो भी यहाँ से जीत के जाएगा। क्यों जीत के जाएगा? ये भाजपा का गढ़ है। इधर चले जाओ आप, भाजपा नहीं, यहाँ भी है, आप इसमें भी चले जाओ, आप मेरठ आ जाओ, आप कोई सीट पे भी, सभी भाजपा की सीट है। अब की बार 300 प्लस पार करेगी भाजपा, 350 प्लस पार करेगी अब की बार भाजपा के सारे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सरदना की जो सीट है इसके बारे में? सरदना क्षेत्र की सीट जो है वो विधायक साहब की है, और विधायक साहब ने वो काम किया जो आज तक किसी ने ना यहाँ किया ना कोई करेगा। सड़कें देख लो, पुल देख लो, बहुत बेटों का आजाद घूमना देख लो, हर तरह सुविधा भाजपा की है। संगीत सोम अब की बार 60-70 हज़ार वोटों से जीत के जाएंगे, बहुत अच्छी कंडीशन रहेगी। अतुल प्रधान और मैं, इनका कोई यहाँ नाम नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी की इस बार लहर दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ अतुल प्रधान। अगर सदना विधानसभा की मैं बात करूं, बदलाव की लहर है। 10 साल लोगों ने एक व्यक्ति को वोट देकर, ताकत देकर देख लिया, और सब मोर्चे पे जब वो विफल रही तो अब सदना विधानसभा ने बदलाव का मन बना लिया है, और निश्चित तौर पर बड़े अंतर से बदलाव होने जा रहा है सदना विधानसभा में। हैट्रिक बताई जा रही है इस बार विधायक जी की। अब बताने के लिए तो वो 25 साल बोलते थे, अब हैट्रिक बता रहे हैं। वैसे वो बड़े अंतर से चुनाव हारने वाले हैं, बड़े अंतर से चुनाव हारने वाले हैं, क्योंकि सब जाति, सब धर्म, सब बिरादरी की वोट अतुल प्रधान को मिलने जा रही है। सदना विधानसभा से गठबंधन के प्रत्याशी अतुल प्रधान जी, और 15 सालों से लगातार बिना जाति पाति धर्म रंग भेद किए वो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा कर रहे हैं, और इस बार जनता उनको वोट देकर ताकत देने जा रही है। अब के तो जो है सरकार जो बनने जा रही है वो गठबंधन की बनने जा रही है, और यहाँ पे अतुल प्रधान जी जीत रहे हैं। 43,000 से ऊपर ही ऊपर वोट जो है उनकी जीत की उन्हें मिलेगी, और ये है यहाँ पे सब समाजवादी और गठबंधन की वोटें हैं। सब जो है एक दोहरे से जो है हर महल्ले की, हर गांव की, हर जाति की, हर बिरादरी की, क्षत्रिय बिरादरी की वोट उनके साथ में है, और ये जो है सारे के सारी वोट जो है अतुल के खाते में जाएंगे। और अतुल जो है 43,000 से ऊपर ही ऊपर की जीत में जो है जाके लखनऊ में जाकर बैठेंगे, मंत्री के रूप में जो वहाँ से बन कर होंगे। लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है संगीत सोम की हैट्रिक होने वाली है। ये तो टाइम बताओगा, 10 तारीख के बाद जो है सबको पता चल जाएगा कि ये जो है 50,000 से हरा या 60,000 से हरे। कुछ मुस्लिम मतदाता भी है जिन्होंने भाजपा को सपोर्ट किया है इस सीट से। मुस्लिम जो है समाज के वे हैं जो नंबर 2 का काम करते हैं, और जो अपने जो है उनके छत्र छाया में आके बचाव करना चाहते हैं, वो जो है क्या नाम जो है उनके साथ 1-2 लगवाए हैं, और बाकी कुछ नहीं है। नंबर 2 के काम तो सारे योगी जी ने बंद कर दिए। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, सब हो रहे हैं। उनकी भी छत्र छाया में हो रहे हैं, उनके छत्र छाया में जो है सारे काम हो रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सब जो है नंबर 2 का काम चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार सदना सीट के चुनाव को देखते हुए? गठबंधन। तो गठबंधन क्यों? गठबंधन सरकार अब के हमें चाहिए। यहाँ 10 साल से इन्होंने अपना रूप रंग दिखा रखा है। संगीत सोम ने शमशान घाट पे, बच्चा शमशान पे, कब्रिस्तानों पे, सब पे कब्जा है, ज़मीनों पे अपने दबंगई से ये बंद करा दिए, होटल बंद करा दिए, सब ये हर चीज़ पे इन्होंने अपना इतना असर दिखा दिया कि पब्लिक इनसे
बहुत परेशान होकर के अब की बार जो है अतुल प्रधान की लहर है। अतुल प्रधान जीतेंगे, ऐसे बहुत लंबी लीड से जीतेंगे, 50,000 वोटों से लगभग। पिछले 2 चुनाव में अतुल प्रधान दूसरे नंबर पर रहे हैं, इस बार क्या कहना चाहिए? नहीं, त्रुटि है आपकी। पहले चुनाव में तीसरे नंबर पे थे, दूसरे चुनाव में दूसरे नंबर पे थे, इस बार पहले नंबर पर जा रहे हैं। अब तो पहले नंबर पे हैं। और ये तो चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि पहला चुनाव हार का होता है, सीख का होता है, दूसरा चुनाव हराने का होता है, तीसरा चुनाव जीत का होता है। तो ये तो चौधरी चरण सिंह का है। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को हम मानते हैं और चौधरी चरण सिंह की वही शैली तीसरा चुनाव है और ये जीत का चुनाव है। अब क्या कहना चाहेंगे चुनाव को देखते सरदना सीट? देखिए, सरदना सीट एक ऐतिहासिक सीट मानी जाती है और संवेदनशील की सीट में ये आती है और ये मैसेज सरदना से जाएगा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम कॉम्बिनेशन की इस बार जीत होने जा रही है। यहाँ कोई धर्मवाद का चुनाव नहीं है। आप पूरे सरदना नहीं, पूरी विधानसभा आप जाके घूमें, यहाँ आप देखेंगे जितना मुस्लिम लोग समाजवादी को पसंद कर रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग दलित समाज के हों, पिछड़े समाज के हों, SC समाज के हों, चाहे सैनी समाज के हों, हर तबके का व्यक्ति। अभी दलित सम्मेलन हुआ है, कल हमारा फिर दलित सम्मेलन होने जा रहा है दुराले में। आप देखें कितना भव्य सम्मेलन हो रहे हैं और कितना भव्य लोग रात को 2-2 बजे तक लोग मुलाकात के लिए आ रहे हैं। तो ये बताता है कि एक वर्ग का समर्थन नहीं, सर्व समाज का समर्थन से यहाँ गठबंधन की जीत होने जा रही है और एक ऐतिहासिक जीत यहाँ से होगी। और सरदना विधानसभा चुनाव बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है और बढ़िया चुनाव भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। अतुल प्रधान भी फाइट में है गठबंधन से? कोई फाइट नहीं है, कोई फाइट नहीं है। इतना काम हमारे विधायक ने इस क्षेत्र में किया है, मैं समझता हूँ कि जनता आपके काम के नाम पर वोट दे रही है। पूरा कस्बा 5 सालों से सुरक्षित है। हमारी बहन बेटियां इतने आराम से रात को 12 बजे भी सड़कों पर निकलती हैं, इससे पहले दिन में जाती हुई भी सोचती थी। ये सब चीज़ें हैं, जनता इन चीज़ों को भूलती नहीं, जनता विकास के नाम पर वोट देती है। तो फिर फाइट में कौन है इसमें? कोई फाइट में नहीं है। चुनाव तो सब पार्टी लड़ती हैं, चुनाव सब पार्टी का लड़ने का अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। फाइट किसी से नहीं है हमारी, एक तरफा चुनाव है हमारा। विधायक जी ने क्या क्या विकास कार्य किए हैं क्षेत्र में? विकास जी ने सबसे पहले तो आप देखिए 1000 करोड़ की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी। उसके बाद जो हमारा नानू से सरधना तक जो 5 साल में आदमी एक बार भी नहीं जाता था इस रोड पर, अब आज 50,000 आदमी उसमें जो है डेली जा रहे हैं। 3 गाड़ी एक साथ निकल जाती है। 3 गाड़ी का रोड बना है बिल्कुल एकदम, आप देखिए। और एक देखिए आप सैनचाल स्कूल से सलावा नहर तक डबल रोड बना है, उस पर पूरी 2400 को इतना फ़ायदा है और पूरे सरधना को इतना फ़ायदा है कि आज जो है मतलब खतौली का रास्ता भी केवल 15 मिनट का रह गया है। उससे इतना लाभ मिल रहा है क्षेत्रवासियों को। और जितने हमारे यहाँ पर AC बस चल रही हैं उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं चल रही हैं। बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं, रात को 12 बजे आओ जाओ, किसी टाइम जाओ। सबसे बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पर कोई व्यवस्था भंग नहीं है, सब सुरक्षित हैं और व्यापार अपना व्यापार कर रहा है, किसान अपना खेती कर रहे हैं, मजदूर अपनी मजदूरी कर रहे हैं, सब खुश हैं। सरकार बीजेपी से अच्छा काम किसी ने नहीं करा। हमने पहले भी कई सरकारें देखी हैं, लेकिन माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जितना विकास हुआ है और हमारे जो प्रधान यहाँ के जो हमारे मौजूदा विधायक हैं संगीत सोम जी, उन्होंने सरधना में बहुत विकास कार्य किए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से सब सेफ है मामला। व्यापारी, मैं एक व्यापारी हूँ, पहले व्यापारियों के यहाँ क्या होता था, अब से 10 साल 15 साल पहले यहाँ लोग पर्ची, महीना, हफ्ता इस तरह की गुंडागर्दी चलती थी यहाँ पे व्यापारियों के साथ। आज व्यापारी बिल्कुल सुरक्षित है, बहुत बढ़िया से अपने व्यापार कर रहे हैं, बड़े बड़े शोरूम यहाँ सरधना में खुल रहे हैं। तो हम माननीय योगी जी को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जिस आजम खां की भैंस को ढूंढने के लिए 12 थानों की पुलिस लगी थी, उसी मुख्तार अंसारी की कोठी को 4 कांस्टेबलों ने उठा दिया। ये योगी सरकार में संभव है और की सरकार में संभव नहीं है। गुंडे या तो जेल में है या रेल में है, प्रदेश छोड़ कर भाग रहे हैं। आज अब अपने करतूतों की वजह से जेल में है। जो गुंडा होगा, जो गलत काम करेगा, वो जेल में जाएगा। हम तो जेल में नहीं, हमने तो कोई गुंडागर्दी नहीं करी। जमीन कब्जा, यूनिवर्सिटी बनाई, सब जो आजम खान ने गरीबों की जमीन कब्जा कर यूनिवर्सिटी बनाई थी, उस सब जमीन को जो है वापस लेकर उन गरीबों में बांट दी गई है। आप देखिए जितने भी भूमाफिया होते हैं उनकी जमीन को वापस लेकर उन पर गरीबों के आवास बनाए जा रहे हैं। इससे अच्छी सरकार कहाँ मिलेगी आपको? ये गांव, गरीब, किसान, मजदूर, वंचित, शोषित की सरकार है भाजपा सरकार। यहाँ पर सबका विकास संभव है और किसी सरकार में नहीं है। ये परिवारवादी पार्टी नहीं है। यहाँ पर केवल विकास 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 और सबका विकास होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे विरोधी भी कहते हैं कि भाजपा सरकार में ही विकास संभव है। जितना भ्रष्टाचार में पैसा जाता था, आज वो सारा पैसा यूपी सरकार के ढांचे में जो ढांचागत व्यवस्था हो रही है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, सड़कों का जाल हो, पुलों का जाल हो, एक्सप्रेस हो, रेल हो, हर जगह पैसा लग रहा है।
केवल वो इस वजह से लग रहा है कि पैसा भ्रष्टाचार में नहीं जा रहा है। अब सरदना में देख लो आप भाई, छात्रों के लिए इतनी बड़ी खेल विश्वविद्यालय जो हमारे उत्तर प्रदेश का पहला यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है, इसका भी माननीय मोदी जी ने शिलान्यास किया था सरदना में ही, वो भी हमारे सरदना विधानसभा क्षेत्र में बन रही है सलावा गाँव में। तो 1000 करोड़ की लागत से वो खेल विश्वविद्यालय बनेगा, जहाँ पे पूरे देश के और हमारे क्षेत्र के तमाम बच्चे जो खेल के क्षेत्र में अब तक पीछे थे, उनको बुनियादी ढांचा नहीं मिल पा रहा था, बुनियादी चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, उनको इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की सौगात मिली है, इसी सरकार में मिली है। और रही गुंडागर्दी की बात, आप सोतीगंज में देखिए कि पहले रोज़ बाइकें, गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें चोरी होती थी। पूरे भारत से गाड़ियाँ चोरी होकर के मेरठ में कटती थी। मेरठ का पूरा इतना बड़ा कमेला था ये वाहनों का, जो इस सरकार ने ख़त्म किया है। पिछली सरकारों में आज तक किसी ने हिम्मत नहीं उठाई कि इस कमेले को बंद कर दे, वाहन कमेले को। लेकिन ये माननीय योगी जी की सरकार है जो इतना बड़ा अवैध वाहनों का काटान का कमेला बंद हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ 300 पार लेकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। और हमारे माननीय विधायक संगीत सोम तीसरी बार हैट्रिक लगाकर मंत्री बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। तो हम तो योगी जी के साथ हैं।